हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं 28 साल का हूँ। ये किस्सा तब का है जब मैं मेरे दोस्त के यहाँ अपने काम से आया हुआ था। मेरा दोस्त का नाम सूरज था। सूरज एक बैंक में जॉब करता था। वैसे सूरज की और मेरी एक साथ ही पढ़ाई हुई थी। सूरज और मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। सूरज को तो अच्छी नौकरी लग चुकी थी और वो शादी करके सेटल भी हो चुका था। पर मैं अभी तक नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें ही खा रहा था। मैं जहाँ पर भी नौकरी के लिए जाता था तो कोई रिश्वत की मांग करता या फिर सिफारिश की। ना जाने कितने लोगों के मुंह से ये सवाल सुनकर मैं थक चुका था। पर अब भी मेरे सामने उम्मीद की किरण थी और वो था मेरा सबसे अच्छा, मेरा गहरा दोस्त सूरज। सूरज ने मुझे कई बार कहा था कि तू शहर आ जा, मैं तुझे अच्छी नौकरी ढूंढ कर दिला दूंगा। पर मैं ही सूरज के पास जाने के लिए आनाकानी करता रहता था और रोज के घर वालों के ताने सुन सुनकर मेरा हौसला मानो जैसे टूटता जा रहा था। मैं क्या करूं या फिर क्या ना करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच मेरी मुलाकात विद्या से हुई। विद्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी। विद्या को देखकर मैं सोचता था कि अगर विद्या मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। पर मुझ में कहाँ हिम्मत थी विद्या से बात करने की। मैं जब भी विद्या से बात करना चाहता था तो मेरे सामने मेरी बेकारी और लाचारी आ जाती थी। मैं मेरे हालातों से परेशान था। विद्या को एक कप चाय पिलाने के लिए भी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहा करती थी। वैसे विद्या एक वकील थी और मैं एक पढ़ा लिखा बेकार आदमी। मुझे तो कभी-कभी ये लगता था कि बस अब बहुत हुआ, नौकरी के पीछे भागना, कहीं कोई छोटा-मोटा काम करके कैसे भी मैं अपने जीवन की गाड़ी चलाऊँगा। तभी मुझे विद्या ने फ़ोन करके कहा कि अमित, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जॉब ढूँढ ली है और तुम जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जब उसने कहा तो मैं तुरंत ही विद्या के पास गया। तब मैं और विद्या कॉफ़ी शॉप पर मिले थे। तभी विद्या ने कहा, देखो अमित, ये नौकरी है पर तुम्हारे लेवल की नहीं है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम ये नौकरी करो। देखो, अभी तुम्हारे सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें ये नौकरी कर लेनी चाहिए। इस तरह से अपना समय बर्बाद ना करो। तब मैंने कहा, विद्या, जॉब क्या है? तब विद्या ने कहा, दरअसल जॉब ऐसी है कि तुम्हें कंपनी में एक सेल्समैन का काम करना होगा। वैसे सैलरी भी ठीक ठाक है। विद्या के मुंह से सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मैंने विद्या से थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, विद्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने बीए किया है और मैं एक सेल्समैन की नौकरी करूं? नहीं विद्या, मैं इतनी भी छोटी नौकरी नहीं कर सकता। तब विद्या ने कहा, तो तुम कब तक यूं ही पागलों की तरह घूमते रहोगे? देखो, तुम्हारे तो जूते भी घिस गए हैं चलकर और तुम्हारा ये हुलिया भी किसी मजदूर की तरह लग रहा है। और किसे यकीन होगा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर कि तुम बीए तक पढ़े हो? तब मैंने नाराज होकर कहा, ठीक है विद्या, अब तुम्हें भी मेरी शर्म आ रही है, इसलिए तो तुम मुझसे आज बहुत कुछ बोल गई। तब विद्या ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, नहीं अमित, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी अमित। पर अमित, तुम्हें तो अपनी हालत को समझते हुए कुछ तो करना होगा, वरना कब तक तुम यूं ही भटकते रहोगे। तब मैंने जरा सीना चौड़ा करके कहा, नहीं विद्या, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अब मैं मेरे दोस्त सूरज के पास जाऊँगा। अब वही मेरी मदद करेगा और मुझे अच्छी जॉब भी दिलवा कर देगा। सूरज तो कब से मुझे बुला रहा था, पर मैं पागल था जो किसी के लिए रुका हुआ था। जब मैं बोल रहा था तब विद्या मेरी बात का इशारा किसकी तरफ है वो अच्छे से समझ रही थी। तब मैंने कहा, ठीक है विद्या, ये हमारी मुलाकात आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर मैं घर पर चला आया और दूसरे ही दिन सूरज के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जब मैं सूरज के घर पर आया तो सूरज की पत्नी ही घर पर थी और सूरज बैंक में गया हुआ था। जब सूरज की पत्नी ने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई और उसने मेरा अच्छे से वेलकम किया। आते ही उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया। जब सूरज की पत्नी ने मुझे गर्मा-गर्म नाश्ता लाकर दिया तो मैं किसी भूखे शेर की जैसा नाश्ता करने लगा, जैसे मैंने कितने दिनों से इतना अच्छा नाश्ता ना किया हो। तब मुझे सूरज की पत्नी हैरानी से देखने लगी। उसे लगता होगा कि कितना भुक्कड़ है मेरे पति का दोस्त, कितने बेगैरत आदमी जैसा खा रहा है। पर मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं था, क्योंकि लाचारी और बेबसी में मेरे सारे तौर तरीके सब मानो जैसे ख़त्म ही हो गए थे। जब मेरा नाश्ता हुआ तो सूरज की पत्नी ने मुझसे कहा, आप हॉल में ही बैठकर आराम कीजिए। इतना कहकर सूरज की पत्नी अपने बेडरूम में चली गई और फिर मैं भी
हॉल में सोफे पर बैठकर आराम करने लगा और मेरी आँख लग गई और फिर मुझे सूरज ने आकर उठाया। जब मैं उठा तो सूरज को देखकर मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सूरज के बाहों में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगा। सूरज ने मुझे रोते देख मेरी सारी हालातों को अच्छे से परख लिया था। सूरज को समझ आया था कि मैं कितनी दरिद्रता झेल रहा हूँ। तब सूरज की भी आँखें भर आई। जब सूरज ने मुझे इतने खराब हालात में देखा तो मुझसे बोलने लगा, अमित, तू इतना कमज़ोर दिल आदमी नहीं था जो अब तू इतना कमज़ोरी की तरह रो रहा है। देख, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरा दोस्त, मैं तेरी मदद करूँगा। देख, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। तब मैं रोते हुए सूरज से बोलने लगा, सूरज, मैं बहुत ही अंदर से टूट चुका हूँ। मैं घरवालों के ताने, ऊपर से नौकरी न लगने की चिंता, मैं पूरा बिखर चुका हूँ। जब मैं सूरज को मेरा हाल बता रहा था, तब सूरज के पत्नी के भी आंखें भर आई और वो हम दोनों को एकटक देखे जा रही थी। तब मैंने सूरज से कहा, सूरज, मुझे कैसे भी करके अच्छी जॉब दिलवा दे। मैं बहुत परेशानी में हूँ मेरे भाई, प्लीज़ मेरी मदद कर। तब सूरज ने कहा, तू चिंता मत कर अमित, तू पहले ये अपना हुलिया बदल। देख, मैं तुझे कितनी अच्छी जॉब दिलवाता हूँ। और उसके बाद अमित की ओर मेरी ढेर सारी बातें हुई। देखते ही देखते शाम हुई और फिर हमने खाना खाया। उसके बाद सूरज और सूरज की पत्नी अपने बेडरूम में सोने चले गए और मैं वहीं सोफे पर बैठकर विद्या को याद करने लगा। तभी मेरे कानों पर सूरज के बेडरूम में से अजीबो-गरीबो आवाज़ें आ रही थी। तब मैंने गौर से सुना तो सूरज अपने पत्नी को पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा दे रहा था और सूरज की पत्नी भी सूरज के साथ बहुत मज़े से पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगी। करीब मैंने उन दोनों की पिज़्ज़ा बर्गर खाने की आवाज़ को आधे घंटे तक सुना और फिर सूरज के कमरे से आवाज़ आना बंद हुआ। तब मेरे सामने विद्या की छवि आने लगी थी। मैं सोचने लगा था, काश मैं अच्छे नौकरी पर लगा होता तो मैं भी ऐसे ही रोज़ विद्या को पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने का मज़ा देता। पर अफ़सोस, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं विद्या जैसी दोस्त को हासिल न कर सका। और 2-4 दिन के बाद सूरज ने मुझे अच्छी जॉब लगा कर दे दी। सूरज ने मुझे एक बड़े से कंपनी में हेड मैनेजर की पोस्ट पर लगा दिया था। मैं अब बहुत खुश था क्योंकि जॉब मुझे मेरे लेवल के हिसाब की मिल चुकी थी। पर पता नहीं क्यों सूरज की पत्नी मुझे देखकर कुछ कहने की कोशिश करना चाहती थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं जॉब लगने के बाद भी सूरज के घर पर ही रहने लगा था, पर अब मुझे भी सूरज के यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सूरज के कारण ही मैं अब अच्छा कमाने लगा था। अब मैं और सूरज को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। तभी मैंने एक किराए से मकान देख लिया और फिर मैंने सूरज से भी कहा कि मैं अब से मेरा अलग ही रहूँगा। मेरी बात सुनकर सूरज ने भी हाँ कर दी। और फिर एक दिन की बात है, मैं सूरज के घर पर मेरा कुछ सामान रह गया था, तो वो लेने के लिए आया था। जब मैं आया तो सूरज की पत्नी मुझे देखकर थोड़ा खुश होते हुए बोली, आइए, कैसे आना हुआ? तभी मैंने कहा, भाभी जी, वो मेरे कुछ कपड़े और मेरे कागज़ात थे, वही लेने के लिए आया हूँ। तभी भाभी ने कहा, आपको इतनी अच्छी जॉब लग गई पर आपने तो अपनी भाभी का मुँह मीठा नहीं किया है अभी तक। तब मैंने कहा, भाभी, अभी मेरी तनख्वाह नहीं हुई है, जब होगी तब लाकर दूँगा। वैसे भी वैसे भी मैं आपका मुँह मीठा करना चाहता हूँ। तब भाभी जी ने कहा, मुँह मीठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे पिज़्ज़ा बर्गर खिला दीजिए क्योंकि मैं आपके साथ ही पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे से पिज़्ज़ा बर्गर खिला सकते हैं। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान होते हुए बोला, भाभी, ये आप क्या बोल रही है? आप होश में तो है? तब भाभी ने कहा, देखो, वैसे भी मैं तुम्हारे दोस्त के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाकर थक चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेना चाहती हूँ। वैसे भी तुम भी मेरे साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा दिल तो यही कहता है। तब मैंने कहा, पर भाभी, मुझे आपके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाना कुछ ठीक नहीं लगता। भला मैं कैसे मेरे दोस्त के बीवी के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा ले सकता हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लिया तो मैं कभी भी अपने दोस्त से नज़र नहीं मिला पाऊँगा। भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मैं ये नहीं कर सकता जो आप सोच रही है। इतना कहकर मैं मेरा सामान लेकर निकल आया। मैं जानता था कि जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल सही था क्योंकि जिस दोस्त ने मेरी इतनी सहायता की, आखिर मैं उसके पत्नी के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का भला कैसे मज़ा ले सकता था। और फिर तब से मैं मेरी जॉब अच्छे से करने लगा और अपने आने वाले लाइफ के सपनों को साकार करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।